सुभाशीष बच्चों, आज के इस ज्ञान दीक्षा 3 कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अपने प्रिय और आदरणीय सेक्रेटरी आर.एस. प्रवीण कुमार जी को और एडिशनल सेक्रेटरी नवीन निकोलस सर जी को और अन्य अधिकारियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी सर केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि अध्यापक अध्यापिकाओं को भी प्रेरणा देकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस कोविड महामारी की वजह से आजकल हमारी विद्या व्यवस्था कुछ अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी सर टी-सैट ऑनलाइन कक्षाएं और वीएलसी विलेज लर्निंग सेंटर्स के द्वारा बच्चों तक पढ़ाई ले जाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस समय हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता याद आ रही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस है बढ़ता, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद इस तरह है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, कितना प्रेरणादायक कविता है। तो हम भी इस कोविड महामारी से बचकर हमारी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। बच्चों, मैं आज आपके सामने संधि व्याकरण पाठ लेकर आई हूँ। तो संधि से जुड़ा एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनिए और आनंद लीजिए। आपको मालूम है ना बच्चों, अंकगणित के अंक क्या है? 1, 2, 3, 4। तो एक बार अंकगणित के अंकों में लड़ाई छिड़ जाती है और 9 कहता है 8 से हम तुमसे बड़े हैं, और 8 7 से कहता है हम तुमसे बड़े हैं, और 7 6 से कहता है हम तुमसे बड़े हैं, और 6 5 से कहता है हम तुमसे बड़े हैं, और 5 4 से कहता है हम तुमसे बड़े हैं, और 3 2 से कहता है हम तुमसे बड़े हैं, और 2 1 से कहता है हम तुमसे बड़े हैं। लेकिन एक के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे कह सकता है कि मैं 0 से बड़ा हूँ, या 0 के आगे जाकर 10 बनकर सबसे बड़ा अंक बन सकता है, और एक वैसा ही दूसरा ऑप्शन चूज करता है और अंकगणित के अंकों में सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। तो बच्चों, समझ में आया एकता, यूनिटी और मिलकर रहने से हमको क्या क्या हासिल हो सकता है। और संधि भी ऐसी है, मिलाना जोड़ना। तो बच्चों, आज हम संधि व्याकरण पाठ सुनेंगे। तो संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। तो आज हम संधि के अंतर्गत क्या क्या सीखते हैं? अर्थ, परिभाषा, संधि करना, संधि विच्छेद, संधि और समास में अंतर, और लास्ट वाला संधि के प्रकार। हाँ बच्चों, तो संधि का अर्थ है मिलाना या जोड़ना। जैसे अब मैं कहानी में बताई थी कि 0 के साथ 1 जुड़कर 10 बन गया, उसी तरह मिलाना जोड़ने को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा, 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्ण क्या है बच्चों हिंदी में? वर्णमाला। जो आ से क्षत्रज्ञ तक जो भी लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार माने क्या है बच्चों? चेंज, परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं संधि। संधि
कैसे करना और कैसा विच्छेद करना मैं बताती हूँ। धर्मार्थ है बच्चों, इसको अलग करना, अलग मीन्स विच्छेद करना। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। ये धर्मार्थ में धर्म, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और रा है माँ है, लेकिन इसको इस तरह लिखते हैं धर्म। तो माँ, माँ का अंतिम अक्षर क्या है? माँ में क्या जुड़ा हुआ है? आ। तो आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया बच्चों? आ। तो धर्मार्थ, तो इसे कहते हैं संधि। तो संधि करना कहते हैं, और इसको विच्छेद करने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। उसी तरह मुनींद्र बच्चों, मुनींद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनि में बड़ी ई की मात्रा और ई में ई, और ई प्लस ई मिलके ई, तो इसे कहते हैं संधि विच्छेद। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, अत्यंत, अति प्लस अंत, अति में ई और इसमें आ, ई प्लस या मिलके या, तो इसे कहते हैं संधि विच्छेद। बच्चों अब देखिए, सूर्योदय है, यह सूर्य है और यहाँ पर उदय है। सूर्य क्या है? सन, और उदय क्या है? उगना, मॉर्निंग होना। तो ये दो मिलकर क्या बन गया है? सूर्योदय। और पुस्तक है और आलय है, पुस्तक माने किताब, आलय माने मंदिर या घर, तो मिलकर क्या बन गया है? पुस्तकालय। तो दो अलग सार्थक शब्दों का मिलकर क्या बना है? एक सूर्योदय बना है। इसे कहते हैं संधि करना, और इसको अलग करना, जैसे सूर्य प्लस, प्लस माने जमा, जोड़, इसको कहते हैं प्लस का निशान। तो जोड़ने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो बच्चों अपन अब क्या क्या सीखे? अर्थ सीखे, संधि का अर्थ है मिलाप या जोड़, और परिभाषा सीखे हैं, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि करना किसे कहते हैं? धर्मार्थ, इसे संधि करना कहते हैं। और विच्छेद किसे कहते हैं? धर्म प्लस अर्थ। नेक्स्ट, संधि और समास में अंतर। बच्चों संधि, समास, संधि का अर्थ है दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या बहुत से पदों को मिलाकर एक करना। इस तरह दो या अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का संक्षिप्त होता है। और संधि में विच्छेद करते हैं और समास में विग्रह करते हैं। और संधि 3 प्रकार है और समास 6 प्रकार है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ये संधि और समास में क्या अंतर है। तो ये वर्णों का विच्छेद है और ये समास शब्दों का विग्रह है। तो समझ में आया बच्चों? अब संधि के प्रकार देखेंगे बच्चों। हाँ, संधि 3 प्रकार है बच्चों। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वरों का मेल होता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, इस तरह 3 प्रकार से उसका विच्छेद होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन होता है। तो ये मैं नेक्स्ट इसको डीप से मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो समझ में आया बच्चों? संधि कितने प्रकार है? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यस, स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा देखेंगे। दो स्वरों के योग से जो विकार होता है, दो स्वरों के योग से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो स्वर, स्वर क्या है बच्चों? इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, तो हिंदी में भी स्वर होते हैं। स्वर माने स्वतंत्र ध्वनियाँ, जिसमें कोई शब्द या कोई अक्षर, कोई ध्वनि नहीं मिलके रहती है, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ है, उसे स्वर कहते हैं। दो स्वरों के योग से जो विकार, विकार माने चेंज होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि मैं पहले ही बताई, धर्मार्थ बताई मैं। और विद्यालय देखिए, विद्यालय है, इसको अलग कीजिए,
विद्या प्लस आलय। पहले पद के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहले अक्षर के बीच में, सुनिए, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहला शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरा शब्द के पहले अक्षर में जो विकार चेंज होता है उसे संधि कहते हैं। और स्वर संधि क्या है? विद्या। विद्या में अंतिम ध्वनि क्या आई बेटा? आ। और इसमें क्या आई? आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? आ। इस तरह दो शब्दों के मेल में, दो शब्द है, विद्या है और आला है, तो दो शब्दों के मेल में पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहले अक्षर के बीच में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, संधि 5 प्रकार के हैं। तो एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो इसको एक छोटा सा कोड बनवाएंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीर्घ माने डी, गुण माने आई और वृद्धि माने वी और यन माने वाई और अयादि मीन्स ए। तो पूरा मिलके क्या बन गया? दिव्या। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, दिव्या को याद रखिए। और वो स्वर संधि के प्रकार आ जाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब दीर्घ संधि का परिभाषा देखेंगे। दीर्घ संधि, इसमें दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं। तो स्वर संधि का पहला टाइप क्या है? दीर्घ संधि। इसमें दो समान ह्रस्व या दीर्घ, मैं बताती हूं क्या है ह्रस्व और दीर्घ। आ ई उ री ए आई ओ आओ वो आओ। ये क्या है बच्चों? स्वर है, हिंदी के स्वर है। आ ई उ री ए आई ओ आओ। अब इसमें जानेंगे ह्रस्व क्या है। आ ई उ री, ये है ह्रस्व। ह्रस्व माने जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे कहते हैं ह्रस्व। क्या है वो? आ ई उ री। और दीर्घ क्या है? जो बचे हुए हैं ये सारे दीर्घ हैं। आपको एक शंका आती होगी, मैडम तो अम आहा नहीं लिखे। अम आहा ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, वो अयोगवा है, वो किसी में नहीं लेते। तो इसको कहते हैं ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ क्या है बच्चों? बताइए। आ ई उ री, ये संस्कृत का शब्द है, फिर एक बार ऐसा लगाते हैं री। और ये आई ओ आओ, ये है दीर्घ। अब हम इसको जानेंगे क्या है। इसमें दो समान ह्रस्व या दीर्घ मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ मिलकर हमको क्या प्रोडक्ट आना चाहिए? प्रोडक्ट उत्पत्ति आ ही आना चाहिए। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ई आना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा ई आना चाहिए और यहाँ बड़ी री की मात्रा ई आना चाहिए। तो आ को आ, ई को ई, ऊ को ऊ और री को री, इसे कहते हैं दीर्घ संधि। तो दो समान, आ को आ, ई को ई, ऊ को ऊ, री को री, इसको कहते हैं दीर्घ संधि। आप वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे विद्यालय है, विद्या में क्या आया? आ दीर्घ और आलय में दीर्घ आ और मिलके क्या बन गया? आ। और देवालय में भी वैसा ही आया, देव व, पहला मीन्स ह्रस्व आ और आलय में सेकेंड आ मिलकर आ आया। कविंद्र में कवि प्लस इंद्र, कवि में क्या रहा? छोटी की मात्रा और इंद्र में बड़ी की छोटी की मात्रा मिलकर क्या बन गया? ई। तो इस तरह
दीर्घ संधि की परिभाषा है। फिर एक बार नियम देखेंगे। इसमें दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और आ को आना चाहिए, ई को ई, ऊ को ऊ, री को री। तो समझ में आया बच्चों? बच्चों आप अपनी किताबें और कलम साथ में रखकर इसको कंप्लीट करते जाइए। हाँ, नेक्स्ट गुण संधि। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ईवुरु के स्थान पर ए वो अर हो जाता है। गुण संधि का नियम देखेंगे। गुण संधि, गुण संधि का नियम क्या है बच्चों? ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ है और दीर्घ आ है, तो ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? ई वो रू के स्थान पर ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री। तो ई वो री के स्थान पर क्या होना चाहिए? ए ओ अर। मतलब जब विच्छेद एक एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूं। महेंद्र है, महेंद्र, महेंद्र में क्या है? महा प्लस इंद्र। इसको विच्छेद करने पर तो हमारा नियम क्या है? गुण संधि का नियम क्या है? हा ह्रस्व या दीर्घ, ये क्या है? दीर्घ। कंडीशन अप्लाई हो गया आ, और ई वो री, यहां पर क्या आया? इंद्र, ई आया, और एंडिंग में अपनी उत्पत्ति प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? आ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए। तो महे आया ना, महे, ए की मात्रा आया देखो बच्चों, महेंद्र। तो इसे कहते हैं गुण संधि। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, उसके आगमन पर आ प्लस ई क्या बनता है? ए। आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ, आ प्लस री अर हो जाता है। तो आप वो स्लाइड्स में से निकालकर सबकी ऐसी जांच कर लीजिए कि वो नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं। और एक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, सूर्योदय देखेंगे। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य में क्या आया? आ आया। पहला शब्द का अंतिम अक्षर आ, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या आया? उ। आ प्लस उ, आ प्लस उ मिलके क्या बन गया? ओ, सूर्यो। ओ की मात्रा आए ना, तो ये है गुण संधि। तो बच्चों गुण संधि समझ में आई होगी। नेक्स्ट वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ है अभिवृद्धि। किसकी अभिवृद्धि? मात्राओं की अभिवृद्धि। ये वृद्धि को दो तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यस, तो मानक हिंदी में इसको मान्यता दी जाती है। तो वृद्धि संधि, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ये भी पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, आ या आ। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ये आई वो ओ के स्थान पर, ये आई ओ औ। ये आई वो ओ के स्थान पर आई औ हो जाता है। क्या आता है? ये प्लस आई मिलके आई हो जाता है, वो प्लस औ मिलकर क्या बन जाता है बच्चों? औ बन जाता है। तो वृद्धि हुई है किसकी? मात्राओं की वृद्धि, इसे ही कहते हैं वृद्धि संधि। फिर एक बार बच्चों, वृद्धि संधि, इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ये आई ओ औ के स्थान पर क्या आना चाहिए? आगमन पर क्या आता है? आई औ हो जाता है। इसे कहते हैं वृद्धि संधि। एक उदाहरण देखेंगे बच्चों। एक उदाहरण, सदैव,
सदा प्लस एव, सदा पहला शब्द का अंतिम अक्षर आ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए मिलके आया है। आ प्लस ए मिलके क्या आना चाहिए? सदाई, आई की मात्रा आना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों? और एक उदाहरण देखेंगे, वनौषधि देखेंगे, नहीं तो महौषधि देखेंगे। महौषधि, महा प्लस औषधि, महा क्या है? आ और प्लस औ मिलके क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट, अपनी अंतिम उत्पत्ति औ। तो आया ना बच्चों? इसमें दो समान हस्व या दीर्घ आ के बाद रस्व या दीर्घ ये आई वो औ के स्थान पर क्या आता है? आई औ हो जाता है। तो आई आया, यहां पर औ आया। तो समझ में आया बच्चों? ये वृद्धि संधि है। नेक्स्ट यंड संधि देखेंगे। यंड संधि बच्चों, यंड संधि, इसमें ह्रस्व या दीर्घ ईवुरु के बाद जब कोई भिन्न स्वरों का आगमन होता है तो उसे ईवुरु के स्थान पर यावरा हो जाता है। उदाहरण के लिए ये थोड़ा भिन्न है, गुण संधि है ना, उसका भाई समझिए। तो हम गुण संधि में क्या करें? आ के बाद ईवुरी आना चाहिए। यहां पर ईवुरी के स्थान पर ई उ री, इसमें ह्रस्व या दीर्घ, फिर ओनली ह्रस्व नहीं, ह्रस्व या दीर्घ, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, दीर्घ है। इसमें ह्रस्व या दीर्घ ईवुरी के स्थान पर कोई भिन्न स्वर प्लस भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, कोई भी आ सकता है, कोई भिन्न स्वर के आगमन पर क्या हो जाता है? ई के स्थान पर क्या आता है? या। हलंत, हलंत लगा रही हूं मैं, पूरा या नहीं लिख रही हूं। और ऊ के पास वा और री के पास र। बच्चों फिर एक बार यंड संधि की परिभाषा, इसमें ह्रस्व या दीर्घ ईवुरी के बाद जब कोई भिन्न स्वरों का आगमन होता है तो ईवुरी के स्थान पर क्रमशः क्या होता है? या व हलंत वाला और रा को भी हलंत, या व रा हो जाता है। इसे कहते हैं यंड संधि। बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कोई भिन्न स्वर क्या है। अब हम स्वर संधि में देखें, आ को आ ही आना, लेकिन इसमें भिन्न स्वर का अर्थ है कौन सा? दूसरा, लेकिन ई को ई नहीं ही आना चाहिए, वो है कंडीशन। तो समझ में आया बच्चों? ये है यंड संधि। दो उदाहरण देखेंगे इसके। उदाहरण, पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, पितृ, पितृ मीन्स री और आ, क्या आया? री प्लस आ मिलकर क्या आया? र, पित्रा, रा। तो इसे कहते हैं यंड संधि। और एक उदाहरण देखिए, मनवंतर, मनु प्लस अंतर, मनु उ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? वा। तो ये है यंड संधि। बच्चों इसके बाद आयादि संधि। आयादि संधि, हम देखिए ह्रस्व आ ई ऊरी है और दीर्घ क्या है? आ ई उ ये आई वो औ। अब आयादि संधि की परिभाषा देखेंगे। इसमें ये आई वो औ के बाद किसी भिन्न स्वर, तो बचे हुए चार ये आई वो औ, ये आई वो औ के स्थान पर कोई भिन्न स्वर,
कोई भिन्न स्वर के आगमन पर क्या आता है बच्चों? ये आई वो औ के स्थान पर, ये आई के स्थान पर आई और आई के स्थान पर आई और ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ। फिर एक बार कहती हूं, इसमें ये आई वो औ के बाद किसी भिन्न स्वर के आगमन पर, ये आई वो औ के स्थान पर कोई भिन्न स्वर आने पर आई आई आओ आओ। उदाहरण पवन है, पवन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। देखेंगे पो, इसका पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ओ प्लस आ, ओ प्लस आ मिलके क्या बन गया? पाउ, आओ। तो आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको जब भी पता चलता है पाओ आओ। अब आया ना बच्चों? तो अब आया ना, तो ये है अयादि संधि। और एक उदाहरण देखेंगे, नयन या नायक, नायक, नायक मीन्स लीडर। अब इसको अलग करेंगे, नायक, ये आ की मात्रा आई है, नाय आई, नाई प्लस अक, नायक। नई में आई की मात्रा आई है और आ मिलकर क्या बन गया बेटा? आई, आई। ये है अयादि संधि। नेक्स्ट बच्चों, व्यंजन संधि। पहले का हो गया स्वर संधि, स्वर संधि 5 प्रकार हो गया। अब हम व्यंजन दूसरी संधि में जा रहे हैं। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन मिलते हैं तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। व्यंजन प्लस व्यंजन में सप्तजन है, सप्त प्लस जन, सप्तजन। ता, ये हलंत लगाई हूं मैं, ता लगाने से उसमें स्वर जुड़ा होता है। नेक्स्ट जन, तो यहां पर ता प्लस आ, तो ये व्यंजन है और ये क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन प्लस व्यंजन मिलके व्यंजन संधि बन गया। और व्यंजन प्लस स्वर क्या है? व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन। तो आप उदाहरण देख सकते हैं, वाक ईश, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। ये ई क्या है? स्वर है और ये क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन प्लस स्वर मिलकर व्यंजन स्वर बन गया, व्यंजन संधि। और नेक्स्ट स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। नेक्स्ट दिग्गज, दिक्क प्लस गज। तो का क्या है? व्यंजन और गा मिलकर क्या बन गया? व्यंजन संधि बन गया। तो बच्चों समझ में आया व्यंजन संधि। उसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये भी उसी की तरह है। किसकी तरह? व्यंजन की तरह। तो विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन आता है तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का नियम देखेंगे, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर। यशोभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा। ये क्या है बेटा? विसर्ग प्लस स्वर, यशोभिलाषा। और विसर्ग प्लस व्यंजन क्या है? नमस्कार, नमः प्लस कार, नमस्कार। यशः, ये क्या है? विसर्ग है, 2 विसर्ग आए ना तो विसर्ग है। और ये क्या है? आ आया तो स्वर है। तो विसर्ग प्लस स्वर मिलकर क्या बन गया? विसर्ग संधि। और विसर्ग
नमः, तो विसर्ग आया और व्यंजन क्या है, का आया, तो विसर्ग प्लस का मिलकर क्या बन गया बच्चों, विसर्ग संधि बन गया। तो विसर्ग संधि समझ में आया ना बच्चों। नेक्स्ट एक संधि ट्रिक बताने जा रही हूं, सुनिए, आपको बहुत यूजफुल होगा। संधि का ट्रिक है बच्चों, आप एक बार अपने टीवी पर स्क्रीन पर देखिए, दीर्घ संधि जहां भी बड़ी मात्रा आती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैडम हम कहाँ विच्छेद करना, ये वर्ड देखने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कभी भी देखिए, बड़ी मात्रा जहां भी आती है वहां पर विच्छेद करना। जैसे बानोदय, नू के पास बड़ी ऊ की मात्रा आई है, महात्मा में हा के पास बड़ी आ की मात्रा है, और देवालय में वा के पास बड़ी मात्रा आई है, तो वहां पर विच्छेद करना रहता है, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। तो जहां कहां भी बड़ी मात्रा आती है वहां क्या संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और जहां भी एक मात्रा आती है, एक मात्रा, पहले मैं एक एग्जांपल करी थी महेंद्र, तो यहां पर महेंद्र में कौन सी मात्रा आई, ए की मात्रा आई। ऐसा इस तरह एक मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहां भी आती है, ए की मात्रा ओ की मात्रा, एक मात्रा आने पर वहां क्या संधि होती है, गुण संधि होती है। उसके बाद वृद्धि संधि, जहां पर दो मात्रा, वृद्धि का अर्थ यही है बढ़ोतरी, किसमें बढ़ोतरी, मात्राओं में बढ़ोतरी। उदाहरण के लिए ये कायिक है, ये कायिक है, अब इसमें क्या है, दो मात्राओं की वृद्धि हुई है, तो जहां भी दो मात्राएं आते हैं वो कौन सी संधि बेटा, वृद्धि संधि। उसके बाद यन संधि, यन संधि क्या है, यावारा के पहले आधा शब्द आने पर उसको क्या कहते हैं, यन संधि। यावारा के पहले स्वागत है, स्वागत, वा से पहले क्या आया, आधा अक्षर आया, और इत्यादि, या के पहले क्या आया, आधा अक्षर, तो या व रा, ये तीन अक्षरों के पहले आधे मात्र अक्षर है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि। और अयादि संधि, अयादि संधि बिल्कुल सिंपल है, उसमें ये मात्राएं नहीं आती है, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये मात्रा ये नहीं आती है, सिंपल। पवन, इसमें ये मात्रा नहीं आई, ये मात्रा नहीं आई, ये मात्रा भी नहीं आई, ये मात्रा भी नहीं। पवन, भवन, नायक, नयन, ये सब क्या है, आयादि संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों, गतिविधियां, गृह कार्य लीजिए। संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है लिखिए, और संधि के कितने भेद है स्वर संधि के, उसके उदाहरण सहित लिखिए, और संधि और समास के अंतर समझाइए। और परियोजना कार्य अपने पाठ्य पुस्तक के पहले दो पाठों में आइए संधि शब्दों को पहचान कर अलग लिखिए। पहले दो पाठ रहते हैं ना, उनको अलग कर कर अपनी पुस्तिका में संधि और संधि का नाम भी लिखिए। बच्चों, जाते जाते एक अनमोल वचन कहना चाहती हूँ, सपने जो देखते हो लाख मुश्किलें आएगी, पर वो मंजर देखने लायक होगा जब सफलता ये शोर मचाएगी। फिर से बच्चों, सपने जो देखोगे, सपने हर कोई देखता है, मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियरिंग, लेकिन जब वो मंजर देखने लायक होगा, मंजर माने स्टेज, मुकाम, तो जब वो मंजर देखने लायक होगा, जब सफलताएं, सक्सेस शोर शोर मचा के ये करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, और दूसरों को भी अपने स्वच्छता से दूसरों को भी बचाइए। तो मैं ये सब लोग संधि मुश्किल समझते हैं, समय के अभाव के वजह से मैं थोड़े दो तीन ही दी हूँ, तो इसको आगे घर में प्रैक्टिस करिए, और अपने कक्षा अध्यापिका को जब स्कूल खुलता है उनको बताइए। धन्यवाद।